गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको बचत का माध्यम डाकघर के बारे में बताया था और आज हम आपको इसके कुछ विस्तृत रूप के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आपकी क्लासें कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहली हेडिंग आती है राष्ट्रीय बचत पत्र। डाकखाने द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजनाओं में राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का विशेष महत्व है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकखाने से खरीद सकता है। एक निश्चित राशि के बचत पत्र जो है वो डाकखाने से खरीदे जाते हैं। यह योजना 6 वर्षीय थी, परंतु 30 दिसंबर 2011 से इसे 5 वर्षीय कर दिया गया है। यह योजना पहले 6 वर्षीय होती थी और 2011 से इसे 5 वर्षीय कर दिया गया है। वर्तमान दर के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जमा किए गए 1000 रुपये 5 वर्ष के उपरांत 1601 रुपये हो जाते हैं। यानी कि 1000 रुपये का अगर हम किसान राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं तो वह हमारा 1601 रुपये का हो जाता है 5 वर्ष में। इस योजना में जमा करने पर आयकर में भी नियमानुसार छूट मिलती है। यदि हम राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करते हैं तो इससे हमें आयकर में भी छूट मिलती है तथा नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर इन बचत पत्रों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज भी लिया जा सकता है। यानी कि अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हम इन राष्ट्रीय बचत पत्रों को बैंक में रखकर कर्ज भी यानी लोन भी ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम किसान विकास पत्र। इस योजना के अंतर्गत धन जमा करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर डाकखाने से विकास पत्र प्राप्त किया जा सकता था। यह विकास पत्र क्रमशः 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये तथा 10,000 रुपये के अंकित मूल्य वर्ग में उपलब्ध था। इस योजना के अंतर्गत जमा धन 8 वर्ष 7 माह में 2 गुना हो जाता था। श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर 30 नवंबर 2011 से किसान विकास पत्र योजना बंद कर दी गई है। अब यह योजना वर्तमान में चालू नहीं है। डाकघर समयावधि जमा योजना। डाकघर द्वारा संचालित एक मुख्य जमा योजना डाकघर समयावधि जमा खाता भी है। इस योजना के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए धनराशि को खाते में जमा करना पड़ता है। यह अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक हो सकती है। इस योजना में कम से कम 50 रुपये जमा किए जा सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यानी कि कम से कम 50 रुपये और अधिकतम जितना चाहे उतना निवेश इसमें कर सकते हैं। इस योजना में तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ब्याज की दर 1 वर्ष के लिए 7.70%, 2 वर्ष के लिए 7.80%, 3 वर्ष के लिए 8% तथा 5 वर्ष के लिए 8.30% है। खाता समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। डाकघर मासिक आय योजना। पारिवारिक बचत के विनियोग के लिए डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक उपयोगी योजना डाकघर मासिक आय योजना है। यह 6 वर्षीय योजना थी। इसे भी अब 5 वर्षीय कर दिया गया है। यह योजना पहले 6 वर्ष थी और इसको वर्तमान समय में 5 वर्ष के लिए कर दिया गया है, परंतु विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष बाद भी खाता बंद किया जा सकता है।
इस योजना में एकल खाते में 3 लाख तथा संयुक्त खाते में 6 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। इस योजना में जमा धन पर 8.20% वार्षिक ब्याज मिलता है तथा 6 वर्ष बाद नियमानुसार बोनस भी मिलता है। ब्याज तथा परिपक्वता बोनस पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित छूट भी मिलती है। अब पढ़ेंगे हम बचत का माध्यम बैंक। ये हमने पढ़ा था डाकघर के बारे में, आज हम पढ़ेंगे बचत का माध्यम बैंक। तो बचत के सुरक्षित एवं लाभकारी माध्यम के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था बैंक है। बैंक भी सरकारी क्षेत्र की संस्था है। अब अधिकांश बैंक राष्ट्रीयकृत हैं तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। यानी सभी बैंक, अधिकतर बैंक जो हमारे हैं वो कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत हैं और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमानुसार कार्य करते हैं। बैंकों का कार्य क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। बैंक न केवल बचतों के विनियोग की सुविधा उपलब्ध कराते हैं वरन ये अपने ग्राहकों को लाकर की भी सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। बैंक अपने आप में संपूर्ण वित्तीय संस्थान है जिनकी बहुपक्षीय भूमिका है। पारिवारिक बचत के संदर्भ में बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। बचत खाता योजना, इसे हम कल पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।